मसीह प्रियो, आज बहुत लोग ये सवाल करते हैं, अगर परमेश्वर न्यायी है तो फिर बुरे लोग क्यों तरक्की करते हैं, क्यों वे सफल दिखते हैं। ये सवाल नया नहीं है। ये सवाल भजन संहिता के लेखक असाफ ने भी किया था। भजन संहिता 73 का अध्याय और उसके 3 नंबर के वचन में, क्योंकि मैं दुष्टों की कुशलता देखकर ढा करने लगा, जबकि मैं धर्मियों का कुशल समय देखता था। असाफ एक भक्त जन था, लेकिन जब उसने देखा कि बुरे लोग ऐश कर रहे हैं तो वह विचलित हुआ। वह परमेश्वर के न्याय पर प्रश्न उठाने लगा। लेकिन फिर आगे चलकर उसे एक समझ मिली जो हमें भी आज चाहिए। मसीह प्रियो, भजन संहिता 73 का अध्याय और उसके 17 नंबर के वचन में लिखा है, जब तक मैं परमेश्वर के पवित्र स्थान में ना गया और उनका अंत ना समझा। यानी हमें भी चीजों को परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखना सीखना होगा। बाहरली सफलता हमेशा सच्ची सफलता नहीं होती। बुरे लोगों की सफलता देखने में मन भावनी तो लगती है, लेकिन वो सदा के लिए नहीं होती। हम जो देखते हैं वह सब कुछ नहीं होता। बुरे लोग भले ही कुछ समय के लिए संपूर्ण दिखें, लेकिन उनकी सफलता हमेशा के लिए नहीं होती। परमेश्वर सब कुछ देखते हैं और उनका न्याय निश्चित है। यिर्मयाह 12 का अध्याय और उसके 1 नंबर के वचन में लिखा है, हे यहोवा, यदि मैं तुझसे विवाद भी करूं तो भी तू धर्मी ठहरेगा। फिर भी मैं तुझसे न्याय की बातें पूछना चाहता हूँ। दुष्टों का मार्ग क्यों सफल होता है? मेरे प्रियो, दुष्टों की सफलता अस्थायी होती है। दुष्टों की सफलता रेत की तरह होती है, बाहर से मजबूत दिखती है, लेकिन नींव नहीं होती। परमेश्वर ने उन्हें एक सीमित समय के लिए अनुमति दी है, परंतु अंत में न्याय होगा। जैसा कि लिखा है भजन संहिता 37 का अध्याय और उसके 1 और 2 नंबर के वचन में, तो कुकर्मियों के कारण जलना छोड़ दे, दुष्ट मनुष्यों के प्रति ढा ना कर, क्योंकि वे घास की नाई शीघ्र कट जाएंगे और हरी धूप की नाई मुरझा जाएंगे। भले लोगों को परमेश्वर का इनाम अंत में मिलता है। जो लोग धर्म के मार्ग पर चलते हैं वे शायद इस संसार में संघर्ष करते दिखें, लेकिन उनका इनाम स्वर्ग में सुरक्षित है। गलातियों 6 का अध्याय और उसके 9 नंबर के वचन में लिखा है, हम भलाई करना ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। परमेश्वर का न्याय समय पर आता है। परमेश्वर देर कर सकता है, लेकिन अंधेर नहीं करता। बुराई का अंत निश्चित है और उसका न्याय भी। इसलिए मेरे मसीह प्रियो, हमें अपनी दृष्टि लोगों की सफलता पर नहीं, बल्कि परमेश्वर की सच्चाई और उनके वचन पर टिकानी होगी, क्योंकि वही अंत तक ठहरा रहेगा। जैसा कि लिखा है कुलुस्सियों 3 का अध्याय और उसके 2 नंबर के वचन में, अपने मन को पृथ्वी की नहीं परंतु ऊपर की बातों में लगाए रखें। बुरे लोग जीतते नहीं, वे केवल थोड़े समय के लिए आगे दिखाई देते हैं। सच्ची जीत उन व्यक्ति की होती है जो परमेश्वर की इच्छा में चलता है, भले ही वो संसार में अकेला दिखे। अंत में न्याय और इनाम परमेश्वर के हाथ में है। बाइबल का वचन हमें कहता है, मत्ती 5 का अध्याय और उसके 10 और 12 नंबर के वचन में, धर्म के कारण जो सताए जाते हैं वे धन्य हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। तुम्हारा इनाम स्वर्ग में बड़ा है। कभी कभी जब हम बुराई को बढ़ते हुए देखते हैं तो हमारे दिलों में भी ढा और प्रश्न उठते हैं, परंतु आज तेरे वचन ने हमें ये समझा दिया है कि तू न्यायी है, तू समय पर न्याय करता है और तू अपने लोगों को कभी नहीं भूलता। हमारे मन को स्थिर कर, ताकि हम दूसरों की ओर नहीं तेरी ओर देखें। हमें धैर्य, विश्वास और स्थिरता दे, ताकि हम अंत तक तेरे मार्ग पर चलते रहें।
इसलिए हे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि अंत में जीत सच्चाई की होगी। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं जिससे हमें धैर्य मिले और हम जो कुछ भी हमें दिया गया है उसी में हम जीवन को जिएं और परमेश्वर के आगमन तक धर्मी बने रहें। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे हमारे न्यायी और प्रेमी परमेश्वर, आज हम तेरे चरणों में ये मन लेकर आते हैं कि जब हम इस संसार में बुराई को फलते फूलते देखते हैं तो हमारे हृदय डगमगाने ना लगे। हम भी असाप की तरह सोचने लगते हैं क्योंकि दुष्ट तरक्की करते हैं, क्यों वह ऐशो आराम में है जबकि तेरे भक्त संघर्ष कर रहे हैं। परंतु प्रभु, आज तूने अपने वचन के माध्यम से हमारी आंखें खोल दी है। तूने हमें ये समझा दिया है कि बाहरी सफलता सच्ची सफलता नहीं होती। बुरे लोगों में भले ही सब कुछ उन्हें इस संसार में मिले, पर वो रेत की नींव पर बनी होती है। तू ही वो चट्टान है जिस पर खड़े होके हम कभी नहीं हिलते। हे प्रभु, जब हम तेरे पवित्र स्थान में आते हैं, जब हम तेरा वचन पढ़ते हैं, तब हमें तेरा दृष्टिकोण मिलता है। तब हमें समझ आता है कि सब कुछ तू देख रहा है। तेरा न्याय देर से आ सकता है पर वो आता निश्चित है। तू कभी चूकता नहीं है। प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हम दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या करने लगते हैं। हमें क्षमा कर, हमारे मन को पवित्र कर और हमें वो दृष्टि दे जो केवल तुझ पर टिकी रहे। हमें धैर्य दे जब हम संघर्षों का सामना करने लगे। हमें विश्वास दे जब उत्तर दिखाई ना दे और स्थिरता दे जब हमारी आत्मा डगमगाने लगे। तेरे वचन ने कहा है, जो धर्म के कारण सताए जाते हैं वे धन्य हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। हम जानते हैं तू हमें नहीं भूलेगा, तू हमारा न्याय करेगा और जो कुछ भी तूने हमारे लिए रखा है वो सबसे उत्तम है। इसलिए हम तुझ पर भरोसा करते हैं और तेरी प्रतीक्षा करते हैं। हे परमेश्वर, हमें संसार की ओर नहीं तेरी ओर देखने की शक्ति दे। हमारे मन को ऊपर की बातों पे टिकाए रख। हमें वो दृष्टि दे कि हम स्वर्ग की बातों को समझे और इस पृथ्वी पर अपने जीवन को धर्म से जी सके। हे पिता, हमारे हृदय में ये सत्य बसा दे कि अंत में जीत तेरी ही होती है और तू अपने लोगों को महिमा में भागी बनाता है। तू हमारी लड़ाई लड़ता है और हमें थामे रहता है। आज हम ये घोषित करते हैं कि बुराई अस्थाई है, तेरा राज्य सत्ताई है। बुरे लोग नहीं जीतते, तेरा धर्म सदा स्थिर रहता है। प्रभु, हमें ऐसा बनाए जो तुझसे डरे, तुझ पर विश्वास करे और अंत में तेरे मार्ग में बने रहें। हम जो कुछ भी हैं और जो कुछ भी हमारे पास है उसे तेरे हाथों में सौंपते हैं और ये प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं। पिता इन्हें सुने और ग्रहण करे। आमीन। अगर इस संदेश ने आपके मन को छुआ है तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, आमीन लिखें और अपने परिजनों के साथ शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल हिंदी बाइबल ब्लॉग को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि परमेश्वर का जीवन बदलने वाला वचन हर दिन आपके पास पहुँचे। याद रखिए, एक क्लिक किसी की आत्मा को रोशनी पहुँचा सकता है। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। आमीन।